तो गाइस, जैसे कि हमने कल वाले वीडियोस में सीखा था कि शेयर मार्केट क्या है, कंपनियां अपने शेयर को क्यों बेचती है, सेम वैसे ही आज के वीडियो में हम सीखेंगे कंपनियां अपने शेयर को मार्केट में लॉन्च कैसे करती है, आईपीओ क्या है और हम शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, उस शेयर को खरीद के कैसे पैसा कमा सकते हैं। तो गाइज, आज का जो सबसे पहला पॉइंट है वो है कंपनियां अपने शेयर को कैसे मार्केट में लॉन्च करती है। तो इसका जो पहला पॉइंट है वो है प्रिपरेशन फेज। प्रिपरेशन फेज मतलब समझ लो कंपनियां खुद को तैयार करती है, खुद को प्रिपेयर करती है, अब अंदर से खुद को तैयार करती है। जैसे कि हम कहीं जाते हैं तो सबसे पहले हर चीज को देखते हैं। मान लो हमें बैंक अकाउंट खुलवाना हो तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास डॉक्यूमेंट है कि नहीं, आधार कार्ड और पैन कार्ड है कि नहीं, मतलब और भी जो भी डॉक्यूमेंट लगते हो हम सब चेक करते हैं। सेम वैसे ही कंपनी अपने शेयर को लॉन्च करने से पहले हर चीज को चेक करती है, हर डॉक्यूमेंट को चेक करती है। तो कंपनी का सबसे पहला काम होता है वो होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से परमिशन लेना। जब वो लोग उस चीज को अप्रूव्ड कर देते हैं, वो लोग क्या देखते हैं कि इस कंपनी को फ्यूचर में कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी, उसके हिसाब से वो लोग आईपीओ का डिसाइड करते हैं। अब ये आईपीओ क्या है हम आगे बता देंगे आपको। फिर उसके बाद कंपनियों के फाइनेंशियल हेल्थ को चेक किया जाता है। अब ये फाइनेंशियल हेल्थ क्या होता है, तो उसमें क्या किया जाता है कि ये चेक किया जाता है कि भाई ये जो कंपनी है वो सही तो है, ये कंपनी जो सही कमा रही है वो सही बता तो रही है। अब ऐसा तो है नहीं कि 10 रुपये कमा रही है और बाहर बता रही है कि 100 रुपये कमा रही है। इससे क्या होगा कि इन्वेस्टर को लॉस लग जाएगा। भाई हम लोग भरोसा करेंगे ये कंपनी बहुत अच्छा कमा रही है और शेयर लेने के बाद मालूम चला ये तो कमा ही नहीं रही है, ये तो लॉस में जा रही है, तो इस तरह से हम लोग को लॉस लग जाएगा। तो ये सब चीजों को भी चेक किया जाता है। उसके बाद आता है क्लीन बुक्स। अब ये क्लीन बुक्स क्या है, तो इसमें क्या होता है कंपनियों की अगर फाइनेंशियल में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसे फिक्स किया जाता है ताकि इन्वेस्टर को उस कंपनी पे भरोसा हो और उससे आगे उस कंपनी को अप्रूवल मिल जाए। गाइस, अगर ये प्रिपरेशन फेज को एक एक करके बताना शुरू किए ना तो भाई साहब ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और लंबा वीडियो कोई देखना जल्दी पसंद करता नहीं है। तो इसमें आप सिंपल भाषा में समझ लो कि कंपनियां खुद को तैयार करती है ताकि उसे कभी आगे प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अगर कोई गलती करके वो आगे जाती है ना तो वो सेबी द्वारा रिजेक्ट कर दी जाएगी, उसे अप्रूवल मिलेगा ही नहीं और वो मार्केट में लॉन्च हो ही नहीं पाएगी। इसलिए वो खुद को पहले से ही तैयार कर लेती है। तो अब जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है वो है DRHP। अब प्रिपरेशन फेज के बाद आता है DRHP, जिसका फुल फॉर्म होता है ड्राफ्ट रेट हायरिंग प्रोस्पेक्टस। इसमें क्या होता है ना, कंपनियां अपने बारे में फाइनेंशियल डिटेल्स, बिजनेस मॉडल, रिस्क, फ्यूचर प्लान, ग्रोथ, इन सब प्लान को ना मतलब विस्तार में बताते हुए एक डॉक्यूमेंट रेडी करती है और इसी डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस। तो कंपनी क्या करती है, इस डॉक्यूमेंट को सेबी को सबमिट करती है। अब जो ये सेबी होता है वो इसे अप्रूव करता है। अब आप पूछोगे ये सेबी क्या है, तो ये सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सिक्योरिटीज नेम सुन के तो आपको समझ आ ही गया होगा कि ये सेबी क्या है, तो चलो फिर भी हम बता देते हैं। ये जो सेबी होता है, तो जैसे हमारे यहाँ पुलिस स्टेशन होता है ना, सेम ऐसा ही सेबी होता है। इसका भी काम वही होता है जो पुलिस स्टेशन का होता है। तो ये अगर किसी भी कंपनी को मार्केट में लिस्ट होना हो तो सबसे पहले वो सारी अप्रूवल सेबी से लेती है। अगर यहाँ कोई भी स्कैम हो तो वो सेबी हैंडल करती है। अब जब सेबी इस चीज को अप्रूव कर देती है तब स्टॉक एक्सचेंज पे कंपनी के शेयर लिस्टिंग होती है। अब उसके बाद उसके डिमांड के ऊपर उस शेयर की प्राइस रखी जाती है कि एक शेयर की कितनी प्राइस रखी जाएगी, ये सब मतलब उसके डिमांड पे होती है। उसके बाद ना कंपनियों को अपने शेयर को किसी स्टॉक एक्सचेंज पे, जैसे अपने यहाँ 2 स्टॉक एक्सचेंज है, BSE और NSE। BSE का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और जो NSE का फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब जब ये पूरी इंटरनल तैयारियां हो जाती है तब कंपनियां पूरी तरह से तैयार है मार्केट में लॉन्च होने के लिए। तो अब इसका सबसे पहले आईपीओ लॉन्च किया जाता है। अब आप पूछोगे ये आईपीओ क्या है, तो आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ ना एक प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी कंपनी अपने शेयर को पब्लिक में बेचकर स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है, क्योंकि आईपीओ लॉन्च होने से पहले वो कंपनी प्राइवेट होती है और जो प्राइवेट होती है उसमें कोई भी शेयर नहीं खरीद सकता है। लेकिन जब वो अपनी आईपीओ लॉन्च कर देती है उसके बाद वो पब्लिकली हो जाती है, उसके बाद कोई भी उस कंपनी के शेयर को खरीद सकता है या फिर बेच सकता है। अब ये आईपीओ का जो प्रोसेस होता है वो कुछ दिन चलता है, उसके बाद ये खत्म होने के बाद उस कंपनी का जो शेयर है वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाता है। उसके बाद हम उसमें खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं या फिर उसको ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ
यहाँ तक आपने पूरी अच्छी तरह से समझ लिया। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है कि हम इस शेयर को कैसे खरीद सकते हैं या फिर कैसे बेच सकते हैं। तो इसमें जो हमारा पहली चीज आती है वो है कि हमारे पास 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला है बैंक अकाउंट, उसके बाद है डीमेट अकाउंट, उसके बाद है ट्रेडिंग अकाउंट। अब ये बैंक अकाउंट क्या है ये तो आपको मालूम है। दूसरा है डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट में क्या होता है कि हम किसी भी कंपनी के शेयर को खरीद के उसे डिजिटली स्टोर कर सकते हैं, उसे बहुत दिन तक हम रख सकते हैं। उसके बाद आता है अपना ट्रेडिंग अकाउंट। ये ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है कि हम किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, मतलब बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, मतलब ट्रेड करते हैं। अब बात आती है कि बैंक अकाउंट तो सबके पास है, लेकिन ये डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट कैसे होगा? तो ये ना हमारे बैंक भी ओपन करती है या फिर इसके लिए ना बहुत सारे प्लेटफॉर्म बना हुआ है। जैसे कि प्लेटफॉर्म की बात करें तो अपना ग्रो ऐप हो गया, एंजल वन हो गया, अप स्टॉक हो गया, धन हो गया, कोटक न्यू हो गया, या फिर बहुत सारे ऐप है जिनके नाम भी मतलब लेना मुश्किल है। तो इन सब में सबसे बेस्ट ऐप कौन है और उस ऐप में हम अपना अकाउंट कैसे ओपन करेंगे, इसके लिए हम एक वीडियो बना देंगे। तो गाइस उम्मीद करते हैं आज की जो वीडियो वो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।